हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं ज़रा एक मिनट कूलर और ओ सॉरी लाइट और पंखा बंद कर देती हूँ। मैं बैठूँगी थोड़ी देर बाहर। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। बस गर्मी से बेहाल हो रखी हूँ, तो मैं कुर्सी लाके ना बाहर बैठूँगी। पता है कमरे में ना इतना बुरा हाल हो रखा है। कमरे में तो ऐसा लगता है कि बस जान ही निकल रही है। मतलब बाहर तो भी अच्छा लगता है। मतलब मेरे जो कमरे के बाहर जो जगह खाली है ना, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ तो भी ठीक लगता है, लेकिन कमरे में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कूलर पंखा चलता रहता है, पता ही नहीं चलता है। और आप लोगों ने कल परी की, जो परी ने दरवाजे के लिए तोरण बोलते हैं उसे, या फिर डोर की जो भी बोलते हैं, तो बहुत अच्छा बताया। परी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। परी ने काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी हैं, पर मुझे ढूंढने पड़ेंगी। जब भी मैं ढूंढूंगी ना, मतलब जब भी वो बाहर आएंगी, तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। करती रहती है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मम्मियों को तो लगना ही पड़ता है, तो मैं उसकी हेल्प करवा देती हूँ। और अच्छा है यार, बच्चे किसी ना किसी चीज़ में आगे रहें। और पता है उन्हें बड़ी खुशी होती है जब उनकी तारीफ़ होती है ना, स्कूल वगैरह में, या कोई उनकी तारीफ़ करता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और एक बार की बात है, मैंने शौर्य का ना एक स्कूल में उसे प्रोजेक्ट मिला था, तो मैंने उसका प्रोजेक्ट बनाया था। तो जब शौर्य स्कूल में गया था, मैंने बनाया था सौर मंडल बनाया था मैंने। तो काफ़ी अच्छा बनाया था, बट उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे नहीं थी, बट आप लोगों के साथ शेयर करती मैं। तो काफ़ी अच्छा बनाया था। जब स्कूल में शौर्य गया ना, तो उसकी मैडम बोली, शौर्य बेटा ये किसने बनाया है। शौर्य बोला कि मैंने बनाया है। कि नहीं बेटा, लग तो नहीं रहा है तुमने बनाया है, ज़रूर तुम्हारी मम्मी ने बनाया होगा। तो मैंने कहा हाँ मैडम। कह रहा मुझसे कि मम्मी प्लीज़ बोल देना कि आपने मेरी हेल्प करी है और ये मैंने ही बनाया है। तो मैंने कहा हाँ मैडम, मतलब इसने हेल्प करी है और इसने करी तो है, लेकिन आपको पता ही है शौर्य कितना शैतान है। वो हेल्प करने वालों में से है, वो तो भागा भागा फिरता रहता है। लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चों के साथ में ये होता है ना कि कभी ये चीज़ें हमने अपने स्कूल टाइम पे की थी, तो बच्चों के साथ करते हैं तो अच्छा लगता है। और फिर पता है क्या होता है, बच्चों को ना थोड़ा सा साथ मिल जाता है, तो बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मैं उनके साथ है ना लग जाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। एक बार मैंने एक वॉच बनाई थी, देखूँगी अगर होगी ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर मेरे फ़ोन में पड़ी होगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना काफ़ी सारी चीज़ें एक बार डिलीट हो गई थी, तो वो चीज़ें हैं नहीं। अगर होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो वॉच बनाई थी, पता है वो रियल वॉच लगती थी, ऐसा लगता है जैसे कि रियल की वॉच है। मैंने उससे बनाया था लकड़ी से, तो ऐसा लगता है जैसे रियल की वॉच है वो। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और अभी आप लोगों को यहाँ पे मेरे कपड़े दिख रहे होंगे सारे, तो कपड़े सुबह धो के डाले, तब मैं उठाऊँगी कपड़े। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है मुझे आप लोगों से बात करने का। और पता है क्या, अभी इस टाइम आज बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, आज सुबह नहीं पढ़ाया था उनके सर ने, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, एक क्यों, अभी मैंने जल्दी जल्दी में देखा है, मेरी 2-3 सब्सक्राइबरों ने ना मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि दीदी आप एक बात बताओ कि आप अपने ससुराल में कैसे रह लेती हो बिना हस्बैंड के, मतलब आपका कैसे मन लगता है। तो क्या करूँ डियर, मन लगाना पड़ता है। और कैसे, क्या कहूँ यार, देखो अगर अपने मायके में भी रहती तो वहाँ पे भी मेरी मम्मी नहीं थी, ठीक है। और कुछ सोच समझ के भी रही थी मैं एक टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ था तो मम्मी पापा भी काफ़ी टूट गए थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इन लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे। और कहते हैं ना कि बच्चों से ना सबका मन बँट जाता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे और रही थी। और मन तो नहीं लगता था उस टाइम पे बिल्कुल भी मेरा, बहुत मैं जिस तरीके से यहाँ पे रही थी ना, वो मुझे ही पता है। बिल्कुल भी मन नहीं लगता था मेरा, बिल्कुल भी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि भाई देखो, पता है एक लड़की होती है, अपना जो मायका छोड़ के आती है, वो क्या नाम है, जिसके साथ आती है, जो साथी होता है उसके लिए आती है।
जब वो साथी नहीं रहता है, कोई समझने वाला नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो आपको पता ही है नहीं लगता है मन। लेकिन फिर भी मैंने मन लगाने की कोशिश की, और आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि दीदी मतलब आप बहुत अच्छी हो और आपने हर चीज़ को मैनेज कर लिया। हाँ जी, मैंने मैनेज ही किया है। मतलब मैंने काफ़ी सारी इस बीच मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, प्रॉब्लम्स झेली हैं। कहते हैं कि हमारे घर वाले अच्छे होते हैं, लेकिन पता है आप लोगों को बाहर वाले जो होते हैं ना, वो कहीं न कहीं कोई ना कोई पिन कस देते हैं। तो कभी-कभी हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप अपनी सूझबूझ से और समझदारी से काम लें तो वो जो टूटे हुए रिश्ते होते हैं वो भी सँभल जाते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही मैंने भी किया था। कभी-कभी मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बट मैंने सबको मैनेज किया, सबको सँभाला, तो आज यहाँ तक आ गई हूँ। और एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने बोला था कि दीदी आपकी शादी कितनी एज में हुई थी? तो मेरी शादी 18 साल में हो गई थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि सच में आप इतनी छोटी सी एज में इतनी समझदार हो। तो पता है क्या है, आपको पता है कि जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं 8 साल की थी। और कहते हैं जब हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है ना, तो भगवान ना, चाहे आपकी एज कम हो और चाहे ज़्यादा हो, आपको अपने आप बुद्धि दे देता है कि कहते हैं ना, हम छोटी सी एज में बड़े हो जाते हैं। तो बस कुछ यही सब कुछ मेरे साथ था कि मुझे ना मतलब छोटी सी एज में ना भगवान ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था। क्योंकि मम्मी के जाने के बाद भाई-बहन छोटे-छोटे थे, तो खाना-पीना बनाना और घर को सँभालना, क्योंकि पापा तो सुबह चले जाते थे, तो घर को सँभालना, ये सब चीज़ें सब करनी होती थी। हालाँकि हम सब भाई-बहनों ने मिलके अपना घर सँभाला है। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि दीदी आप दूसरी शादी कर लो, आप दूसरी शादी कर लो। तो डियर, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, कभी-कभी बहुत अच्छे इंसान भी मिल जाते हैं। तो मैं आपकी बात समझती हूँ कि कभी-कभी अच्छे इंसान भी मिल जाते हैं, लेकिन पता है क्या है, मेरा ना, मैंने अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी देख ली है ना कि मेरा ना कुछ रिश्तों पे से ना विश्वास उठ गया है, सही बताऊँ मैं आपको। तो क्योंकि जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, तो उसके बाद ना, मतलब जब हम छोटे-छोटे थे तो हमारे पापा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब से हो गए थे, क्योंकि भई हालाँकि सही बात है, जिसकी वाइफ़ चली जाती है तो वो थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब हो ही जाता है। अब ये चीज़ें हमें समझ आती हैं क्योंकि हमारे साथ ये बीत चुका है, तो हमें पता है हम कितने डिस्टर्ब रहते हैं। तो उस टाइम पे मतलब हमारे जो चाचा जी हैं वो हमें घर लेके गए थे अपने। तो उस टाइम पे ना मतलब हमें 1 हफ़्ते के लिए रोटी खिलाना भी ना लोगों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया था। तो अब आप ये सोचो कि किसी और के बच्चे कोई कैसे अपना लेगा? किस तरीके से अपना लेगा? नहीं अपना सकता यार। आजकल अपने रिश्ते, अपने माँ-बाप अपने ऊपर भारी पड़ जाते हैं, पता है आपको? मैंने बहुत सारी चीज़ें, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मैंने बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखे हैं जो मतलब अपने माँ-बाप लोगों के अपने ऊपर भारी पड़ जाते हैं। पता है मैं क्या बताऊँ, मैंने इस छोटी सी एज में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली हैं जिससे ना मेरा कुछ रिश्तों पे से ना विश्वास उठ गया है। हाँ, मैं समझती हूँ हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि आप लोग मुझसे बोलते हो ना कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो ऐसे ही अच्छे इंसान 100 में से 2 5% होते हैं बस। बाकी तो आपको पता ही है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि ना आज का जो माहौल है, आज की जो दुनिया है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि मैं अपने लिए चलो सेफ्टी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए मुझे समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कोई बात नहीं यार, 10 साल तो निकल गए हैं और 10 साल निकल जाएँगे, बुढ़ापा आ जाएगा, और क्या करना है यार, ज़िंदगी कट जानी है। और ये कहते हैं ना, जीना है तो हँस के जियो। अब लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि उनको मैं हँस के फेस करती रहती हूँ, हँस के बच्चों के साथ हँस के काट के जीना है मुझे, बस वही। तो मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यार। और और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं दीदी शादी कर लो, आपकी एज नहीं है, आप बहुत लंबी ज़िंदगी है। किसने देखा है किसकी लंबी ज़िंदगी है, किसकी छोटी ज़िंदगी है, कुछ पता नहीं है।
हम आज हैं कल नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं है, और सच बताऊँ तो मेरा ना कुछ रिश्तों पे से सच में विश्वास उठ गया है। मैंने ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी देख ली हैं जो मैं चाह कर भी ना कुछ रिश्तों पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तो बस मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस आप लोग प्रे करा करिए कि मेरे बच्चे अच्छे निकलें और मैं अपने बच्चों को वो सारी खुशियाँ दे पाऊँ जो उनके पापा देते। कभी कभी मैं ये सब बातें करती हूँ ना तो इमोशनल हो जाती हूँ। हाँ, कमी कभी कभी होती है, कभी कभी क्या यार, कमी तो हमेशा ही रहेगी, जब तक रहेंगे कमी तो हमेशा ही रहेगी। तो क्या करें। और काफ़ी सारे लोग बोलते दीदी आपकी आंखों के आगे डार्क सर्कल्स बहुत आ रहे हैं, क्या करूं, टेंशन इतनी सारी हैं। चाहती हूं कि टेंशन ना लूं, लेकिन फिर भी टेंशनें कहाँ पीछा छोड़ती हैं, आप लोगों को पता ही है यार। टेंशनें पीछा छोड़ने वाली नहीं है, और जब तक इस शरीर में जान होती है टेंशन तो वैसे भी पीछा नहीं छोड़ेगी। और दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरे, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कैसे क्या होगा। बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है। आजकल तो यार अगर शादी करने के लिए बैठो तो कितने कितने पैसे लग जाते हैं। बस यही सब चीज़ें सोचती रहती हूँ, दिमाग ख़राब रहता है। क्योंकि पता है क्या है, आपको आपको बातें सुनाने के लिए, आप में कमियां निकालने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको कहीं साथ की या सपोर्ट की ज़रूरत है ना, तो वहाँ कोई नहीं आता है। तो बस यही सब चीज़ें सोचती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैं यूट्यूब पे आई हूँ उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम है, लेकिन पता है मैं उन सारे लोगों से ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी आप लोग मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम है, इस चीज़ के लिए भी पूछ लिया करो। अगर आप लोग मेरे में इतनी नुक्स निकालते हो तो नुक्स ना निकाल के कभी कभी मेरे से मेरे हाल चाल के बारे में पूछ लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपसे ना कुछ मांगने जा रही हूँ, और वैसे भी मुझे किसी से कोई चीज़ मांगना पसंद नहीं है। मैं जो है जैसा है मैं उसमें गुजारा करती हूँ, और उसी में गुजारा करना चाहूँगी हमेशा। क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मुझे ये चीज़ सिखाई है कि बेटा आपके पास नमक रोटी है ना तो आप नमक रोटी खाओ। किसी के अम, किसी के मतलब किसी चीज़ पे वो मत रखो। तो बस मेरा यही है, मैं अपनी जो है मेरे पास उसी में खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी किसी की ना मतलब, कहते हैं ना लोग है ना, किसी की होड़ करना, मैं कभी किसी की होड़ भी नहीं करती हूँ। मेरे पास जो है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, मैं खुद से अपनी कमाई से करने की कोशिश करती हूँ कि मैं खुद कमा के कुछ चीज़ें कर पाऊँ। करूँगी, मैं नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे करेंगे। बस कहते हैं ना कि हमेशा अपनी मेहनत पे फूलना चाहिए, ना कि किसी और पे। तो बस मैं अपनी मेहनत के पैसों पे जो भी शौक़ है, एहसान है, अपने मेहनत के पैसों पे करना चाहती हूँ, और कैसे नहीं। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, मेरे लिए बहुत है। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे, और अब मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है यार। और आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट दोगे तो मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, आप लोग बताओ ज़रा मुझे। और शादी तो मैं नहीं करने वाली हूँ, तो प्लीज़, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं दीदी शादी कर लो, तो मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है ना। आप लोग सुन लो। हाँ, मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, मेरी खुद की फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।